हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती मारा जाएगा, हौसला कहता देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं एग्जाम के आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। एक आप लोग के लिए सूचना है कि जो जो उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कचपाल या कोई भी जेएसएससी एग्जाम एंड जेपीएससी पीटी का तैयारी कर रहे हैं, वे टेस्ट देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9431304625 पर मैसेज करके या व्हाट्सएप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आप लोग के लिए टेस्ट अवेलेबल है। जिनको जिनको टेस्ट लेना है वे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग आज का प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी हरिजन, ऑप्शन डी अफ्रीकन न्यूज। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन के साथ, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथिगो के साथ, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल के साथ, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन के साथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उपदेश के लिए हुई थी। ऑप्शन ए 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा, ऑप्शन बी भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण, ऑप्शन सी रॉलेट अधिनियम के प्रावधानों का पुनरीक्षण, ऑप्शन डी भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश करना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ऑप्शन ए बिजलिया आंदोलन में, ऑप्शन बी दांडी मार्च में, ऑप्शन सी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में, ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निठुर बर्बादी बताया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। यह क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? ऑप्शन ए गांधीनगर,
ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी राजकोट, ऑप्शन डी वर्धा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद शहर के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारामैया को, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन डी सरदार पटेल को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन बी जे बी कृपलानी ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी जबलपुर में, ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1916 में, ऑप्शन डी 1918 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन सी भगत सिंह ने, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन ए दिल्ली से, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन सी पंजाब से, ऑप्शन डी कश्मीर से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ऑप्शन ए 1939 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1946 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन बी आगा खान ने, ऑप्शन सी एम ए जिन्ना ने, ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पर्व 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए रक्षा विभाग, ऑप्शन बी विदेशी मामलों व राष्ट्रमंडल संबंध, ऑप्शन सी खाद्य व कृषि, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ऑप्शन ए इंडियन फ्रीडम पार्टी की, ऑप्शन बी आजाद हिंद फौज की, ऑप्शन सी रेवोल्यूशनरी फ्रंट की, ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ऑप्शन ए लक्ष्मी सहगल ने, ऑप्शन बी सूर्य सेन ने, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त ने, ऑप्शन डी जे एम सेनगुप्त ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी ऑप्शन ए काल कोठरी घटना के बाद, ऑप्शन बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ऑप्शन सी 1857 के विद्रोह के बाद, ऑप्शन डी बंगाल के विभाजन के बाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था ऑप्शन ए डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, ऑप्शन बी एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, ऑप्शन डी बीपी मेनन के मस्तिष्क का। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन बी एम ए जिन्ना ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा
ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन डी भगत सिंह ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? ऑप्शन ए द आर्म्स एक्ट, ऑप्शन बी द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ऑप्शन सी द रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? ऑप्शन ए बी एन राव ने, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन सी कृष्ण मेनन ने, ऑप्शन डी बीपी मेनन ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीपी मेनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ऑप्शन ए भारतीय महिलाएं के, ऑप्शन बी भारतीय मजदूर वर्ग के, ऑप्शन सी भारतीय कृषक वर्ग के, ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग के। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ऑप्शन ए लाला हरदयाल ने, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी बेडी सावरकर ने। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ऑप्शन ए एन सिन्हा, ऑप्शन बी ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जे बी कृपलानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ऑप्शन ए गांधी जी व लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, ऑप्शन बी किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, ऑप्शन सी बैसाखी की प्रार्थना के लिए, ऑप्शन डी पंजाब सरकार के अमानवीय क्रियाकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ऑप्शन ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी कैंप जेल, ऑप्शन डी भागलपुर जेल। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ऑप्शन ए जस्टिस पार्टी, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी किसान सभा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को, 16 अगस्त 1942 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में किसने नहीं की थी? ऑप्शन ए भूलाबाई देसाई ने, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन डी डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे कौन थे? वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे कौन थे? वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वामी श्रद्धानंद थे जिन्होंने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सी उपाधि थी? ऑप्शन ए हिंद केसरी की, ऑप्शन बी कैसरे हिंद की उपाधि, ऑप्शन सी राय बहादुर की उपाधि, ऑप्शन डी द राइट ऑनरेबल की उपाधि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैसरे हिंद की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन ए हिंदू महासभा ने, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन सी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक के साथ
अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन में, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में से सही नहीं है? ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण, ऑप्शन सी केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, ऑप्शन डी संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की स्वीकृति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था, क्योंकि ऑप्शन ए इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई, ऑप्शन बी इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन सी इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन डी इसमें कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अपनी मंजूरी दी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया, रॉलेट एक्ट पारित किया गया, ऑप्शन ए कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए, ऑप्शन बी राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए, ऑप्शन सी अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए, ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए जोतने वाले को जमीन, ऑप्शन बी मजदूरी की दरों में वृद्धि, ऑप्शन सी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, ऑप्शन डी किसानों को कृषि निविष्टियों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर की पूर्ति। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था? भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार के, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के, ऑप्शन सी साइमन कमीशन के, ऑप्शन डी पहला गोलमेज सम्मेलन के। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ?
ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा। इस प्रकार हम लोग आज कुल 600 प्रश्न देख चुके हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल हम लोग 6 बजे इसी क्लास में।